जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में के ऑडियो मैसेज या वॉइस मैसेज के 5वें चरण में आज अपन प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं राजस्थान के भौतिक भूभागों के बारे में जानकारी दूंगा। हम जानते हैं कि राजस्थान विश्व के 2 प्राचीन भूखंडों का अवशेष है। हम जानते हैं प्राक ऐतिहासिक काल में इयोसीन काल या प्लास्टोसीन काल में पूरा विश्व 2 भूखंडों में विभाजित था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों भूखंडों के बीच तैथिस सागर नाम का एक महासागर था। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग तथा पूर्वी मैदानी भाग इस तैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। हालांकि ये सागर का अवशेष है, परंतु यहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण से इस सागर के जो पार्ट थे वो पार्ट दिए गए हैं, अर्थात खाइयाँ थी, उन खाइयों को पार्ट दिया गया है। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये दोनों भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी भाग, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी। आज अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग, जो राजस्थान के भौतिक भूभाग का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में यह भूभाग 12 जिलों में, राजस्थान के मरुस्थल के 12 जिलों में विस्तृत था, परंतु वर्तमान में 19 नए जिले बनने के बाद यहाँ पर अब 19 जिले हो गए हैं। वर्तमान में जोधपुर संभाग के 6 जिले यानी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर, इस प्रकार से जोधपुर संभाग के 6 जिले इस भूभाग के हिस्से हैं। इसी प्रकार सीकर संभाग के 4 जिले, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, ये चारों जिले भी इस भौतिक प्रदेश के भूभाग है। बीकानेर संभाग के 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, इस प्रकार से वर्तमान बीकानेर संभाग के 4 जिले भी इसके भूभाग है। वर्तमान पाली संभाग में हालांकि 4 जिले हैं, लेकिन इसमें सिरोही को छोड़कर 3 जिले इस भूभाग के हिस्से हैं। वो 3 जिले पाली संभाग के पाली, जालोर और सांचौर। सिरोही जिला इस भूभाग का हिस्सा नहीं है, ध्यान रहे। नागौर से अलग हुआ डीडवाना, कुचामन और नागौर। इस प्रकार नागौर और डीडवाना, कुचामन 2 जिले ये। इस प्रकार 6 जिले जोधपुर संभाग के, 4 जिले सीकर संभाग के, 4 जिले बीकानेर संभाग के और 3 जिले पाली संभाग के और 2 जिले नागौर और कुचामन, डीडवाना। इस प्रकार से इस भूभाग के अंतर्गत वर्तमान में 19 जिले आते हैं, जबकि पूर्व में यहाँ पर 12 जिले थे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग का क्षेत्रफल 61.11% है, जो चेंज नहीं होगा। जबकि यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है। यहाँ की मृदा रेतीली बलुई है, जबकि यहाँ का जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत
10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, जबकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के जिलों में चूरू जिला सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। इस क्षेत्र में खनिज तेल, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, जिप्सम इत्यादि के विशाल भंडार इस भूभाग में मौजूद है। ध्यान रहे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका अवशेष माना जाता है, कई बार पूछा गया है। इस भूभाग में होने वाली मुख्य फसलें बाजरा, मोठ और ग्वार। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में होने वाली वनस्पति में बबूल, फोग, खेजड़ा, केर, बेर और सेवण घास इत्यादि पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। यह थार का मरुस्थल थली या शुष्क बालू के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है तथा संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% हिस्सा अकेले राजस्थान में मौजूद है। इसलिए इसे भारत का महान मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि राजस्थान का, ये विश्व का, राजस्थान का नहीं, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है तथा इस मरुस्थल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति, पशु संपदा और विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसके निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। एक टर्म है मरुस्थल मार्च, अर्थात मरुस्थल का आगे बढ़ना, यानी मरुस्थलीकरण होना मरुस्थल मार्च कहलाता है। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है राजस्थान के अंदर मरुस्थल मार्च की घटना। इसका मुख्य कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग को मैं 2 पार्ट में करूंगा क्योंकि ये लंबा है, इस कारण से मुख्य बातें बता दी। इसकी और कुछ टर्मिनोलॉजी है, मरुस्थल के प्रकार है, यहाँ की मिट्टी, इस क्षेत्र के अंदर शुष्क और शुष्क और अर्धशुष्क स्थिति, लूणी बेसिन, गोंडवाना लैंड, शेखावाटी क्षेत्र, घग्गर का मैदान इत्यादि कुछ बातें हैं। और उसके अलावा बालूका स्तूपों से संबंधित बातें हैं जो मैं अगले वीडियो के अंदर इसी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग का सेकंड पार्ट करूँगा, उसमें मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिएगा और इनको सुनते रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ।